अब हम एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये हमारी प्रेरणा के लिए भी होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वैसे तो ऐसा नहीं लगता, आपका जीवन तो शायद जुड़ा ही हुआ है शुरू से, पर फिर भी क्या जीवन में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट कभी आया जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है? वैसे तो दूसरों की प्रेरणा से पढ़ने के लिए आया। अब तो ऐसा कोई निर्णय नहीं था क्या सही है क्या गलत है। हमारे एक ब्रह्मचारी यशपाल जी जैन, जिन्होंने गुणस्थान विवेचन लिखी है, वे मेरे पहले गुरु जी भी रहे हैं। उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ सेकेंडरी के बाद में अध्ययन के लिए आया। बीच में मैं इंजीनियरिंग के लिए गया जा रहा था, उसके एडमिशन्स की भी पूरी प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन उन्होंने काफी समझा करके कहा। तो मैंने कहा ये इतने बड़े व्यक्ति गुरुजन मेरे से कह रहे हैं तो मेरे लिए ही सही होगा। ऐसा समझ करके मैं यहाँ आया। और यहाँ से हम सावन माह में एक शिविर लगता था सोनगढ़ में, तो 20 दिन के लिए वहाँ वो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का सुनने के लिए गए। और वहां सुनते सुनते धीरे धीरे ये ख्याल में आया कि सही मार्ग सही दिशा हमारे कल्याण की यही है। उससे पहले तत्वार सूत्र तक, द्रव्य संग्रह, रत्नकरण श्रावकाचार, तत्वार सूत्र, यहाँ तक पढ़ चुका था मैं। तो विषय तो पढ़ लिए थे, लेकिन उसका उपयोग आत्म कल्याण के लिए हो सकता है ये ऐसा कुछ नहीं था, बस पढ़ना है, शास्त्र है, धार्मिक है, ऐसा समझ करके पढ़ते थे। लेकिन उनके प्रवचन और वो प्रेरणाएं सुन करके लगा कि ये तो सब अपने आत्म कल्याण के लिए है। तो इनको समझ करके आत्मित और आत्म कल्याण कैसे करना चाहिए, एक ये दृष्टि मिली। और फिर उसके बाद से ये लगा कि यही मार्ग है, सही मार्ग है। इसलिए फिर इसके विशेष अध्ययन में लगे और लगे रहे और लगे हुए हैं। इसलिए ऐसा कोई अलग से टर्निंग पॉइंट नहीं बना, वो तो बहते बहते ही उसी का आनंद लेने लग गए। ऐसा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, किसी को अभी कुछ ख्याल में भी नहीं आ रहा हो तो पढ़ते जाना चाहिए। पता नहीं, अच्छा पढ़ना या इस लाइन में आवे ही नहीं तो उसको फिर मिल नहीं पाएगा। तो चलते 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 ही जब कभी दृष्टि बदलेगी तो इसका आनंद भी आने लगेगा। इसलिए अपन इसके अध्ययन में बराबर लगे रहना चाहिए।